नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक रखा है मैंने वो टॉपिक है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए किस ऑप्शन को हमें चूज करना चाहिए। इससे पहले का जो सेशन था वो मैंने ड्यू डेट्स के बारे में बताया था, और ये जो सेशन है इस सेशन के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें ओल्ड रिजीम के अंदर जाके रिटर्न फाइल करना है या न्यू रिजीम में जाके रिटर्न फाइल करना है। आप सबको पता है कि इस वक्त इनकम टैक्स के अंदर दो रिजीम चल रहे हैं, न्यू और ओल्ड। अब किस रिजीम में जाके रिटर्न फाइल करना है, कौन सा रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, किस रिजीम को चूज करने से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, ये हम इस सेशन के अंदर समझेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके के आपको रेगुलर अपडेट्स करता रहूं। अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो न्यू रिजीम है वो मेरा बाय डिफॉल्ट रिजीम है, यानी कि अगर मैं रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले कोई ऑप्शन नहीं चूज करता हूं तो मैं न्यू रिजीम के अंदर ही माना जाऊंगा। दोनों का जो स्ट्रक्चर है टैक्स स्लैब का वो बिल्कुल अलग है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो न्यू रिजीम के अंदर जो एग्जेम्पशन का लिमिट था वो 3 लाख रुपए का था, और इस बार इस लिमिट को इन्होंने बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि अगर मैं न्यू रिजीम सेलेक्ट करता हूं तो उसमें जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए तक मेरा कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख पर 5% है, 8 से 12 पर 10% है, 12 से 16 पर 15% है, 16 लाख से 20 लाख तक है तो 20% है, 20 लाख से 24 लाख पर 25% है, और 24 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 30% का टैक्स लगेगा। अगर मैं ओल्ड रिजीम के अंदर जाता हूं तो पुराना वाला स्लैब में उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2.5 लाख रुपए तक मेरा कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख पर 20% है, और 10 लाख से ज्यादा के ऊपर मेरा जो टैक्स है वो 30% है। सवाल मेरे सामने ये खड़ा होता है कि मैं कौन से ऑप्शन की बेसिस पर मेरा टैक्स कम लगेगा। डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपको लगता है मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो अपने किसी भी अपने कंसल्टेंट के साथ बैठिए, एडवोकेट के साथ, सीए के साथ बैठिए और कैलकुलेशन किए अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन आप चूज कीजिए कि किस ऑप्शन में जाके मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर मैं नया ऑप्शन चूज करता हूं तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिबेट 87A के अंदर 12,500 रुपए से बढ़ा के इसको 60,000 रुपए कर दिया गया है। 60,000 रुपए करने से क्या हुआ है कि 12 लाख रुपए तक की अगर इनकम पर मैं टैक्स निकालता हूं तो वो टैक्स मेरा जीरो हो जाता है अगर मैं रिबेट का बेनिफिट ले लेता हूं 87A का। सैलरी वालों के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसकी लिमिट 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपए कर दी गई है, और एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से 4 लाख रुपए की हो गई, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नए वाले स्लैब के अंदर कंफ्यूजन ये है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे तो मेरा टैक्स नहीं है, लेकिन अगर ये इनकम मेरी 12,10,000 रुपए हो जाती है तो इनकम बढ़ी केवल 10,000 रुपए, लेकिन टैक्स बढ़ेगा मेरा 61,500 रुपए का, क्योंकि फिर वो 12 लाख रुपए वाला जो प्रोविजन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो पूरे स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेगा और टैक्स बनेगा 61,500 रुपए का। तो कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि यार इनकम तो मेरी 10,000 रुपए बढ़ रही है और टैक्स बढ़ रहा है मेरा 61,500 रुपए का। तो ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, अभी आपके पास टाइम है, ड्यू डेट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले सेशन के अंदर, आप लोगों के पास टाइम है, आप अपने कंसल्टेंट के पास जाइए, डिटेल में डिस्कशन कीजिए, उनको अपनी इनकम के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल से समझाइए और ऑप्शन चूज कीजिए। रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा कि आपको ओल्ड में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। एक और इसमें चेंजेस है, सीनियर सिटीजन वाला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। जो न्यू स्लैब है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो। उसके केस के अंदर वो 4 लाख रुपए की लिमिट रहेगी, लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन है, 60 से 80 साल की एज है तो आपको 3 लाख तक का एग्जेम्पशन है, 80 साल से ज्यादा की एज है तो 5 लाख तक का आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा रिजीम बेटर है कौन सा नहीं है ये आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरे नंबर पे मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।